प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। नया जन्म पाने से लेकर स्वर्ग में जाने तक 8 सीढ़ियाँ हैं, 8 स्टेप्स है उसके। अगर 8 में से एक भी आपने मिस कर दिया तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, और स्वर्ग जाना है तो ये 8 स्टेप आपको चढ़ने ही पड़ेंगे, और वो भी बारी बारी से। आप एक साथ में 2 नहीं चढ़ सकते और एक साथ 3 नहीं चढ़ सकते, लेकिन हर स्टेप को बारी बारी से आपको चढ़ना पड़ेगा। ये 8 स्टेप्स कौन से हैं और कब आप स्वर्ग में जा सकते हो? अगर ये 8 स्टेप आपको नहीं मालूम तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तो स्वर्ग जाने के लिए ये 8 स्टेप जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर जिंदा है और हमारे परमेश्वर अपने वचन से हम सभी से बातचीत करते रहते हैं, और बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए तो प्रभु यीशु ने अपने लिए 12 चेले ठहराए, 12 चेले को अपने पास बुलाया और 12 चेलों को अपने पास रखा। लेकिन जब हम चेले की बात करते उसमें सबसे पहले जिसको चेला बनाया था वो था पतरस। अभी पतरस का एक भाई था अंद्रिया, और अंद्रियास जो थे वो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले जो थे उनके चेले थे, और वो उनके साथ रहते थे। अब एक बार क्या हुआ कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले कहीं पर थे और प्रभु से वहीं से गुजरे तो यूहन्ना ने ऐसा बोला, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो सारे संसार के पाप को उठाए चलता है। अंद्रियास से सुना ये तो मसीह के बारे में, मतलब ये मसीह होने चाहिए, और यूहन्ना को छोड़कर भागे। उसके साथ एक और भागा, प्रभु के पीछे भागे, प्रभु से मिले, गुरु आप कहाँ पर रहते हो? बोले क्यों, हम आपके साथ रहना चाहते। उनके साथ रहे, और अंद्रियास को पता चल गया यही मसीह। घर पर भागे, ए पतरस जल्दी चल। तब पतरस का नाम पतरस या समोन था। पतरस नाम प्रभु ने रखा था। अरामी में कैफा, इब्रानी में पतरस, जिसका अर्थ होता है चट्टान। वो जल्दी चल, मुझे मसीह मिल गया। पतरस की इच्छा नहीं थी, लेकिन चलो भाई चले जाते। गए वहाँ पर, प्रभु को दिखा, देखो ये मसीह है। प्रभु से बोले, तू यूना का पुत्र समोन, आज से तेरा नाम कैफा मतलब पतरस मतलब चट्टान। आई पतरस की इस सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखा, मिले, आ गए वापस। अंद्रिया बोलते क्या हो? बोले करना क्या है? बोले मसीह तो अपने घर रहे, हमें क्या लेना देना मसीह से? आएगा, हमको छुड़ाएगा, लड़ाई लड़ेगा, रोमन से आज़ाद करेगा, और क्या? खाना तो हमको ही खाना है, कमाई तो हमें ही करनी है, तो छोड़ो, चलो हम मछली पकड़ने के लिए चलते। और मछली पकड़ने के लिए गए। उस वक्त पूरी रात मेहनत की, लेकिन मछली नहीं आई। 2 जोड़ीदार उनके और भी थे, याकूब और यूहन्ना, वो दोनों भी भाई थे। ये दोनों भाई, अभी ये 4 लोग मिलकर साझेदारी में एक कारोबार करते थे। अभी हुआ ऐसा कि वहाँ पर प्रभु यीशु आए। इनके पास कोई मछली नहीं थी। प्रभु यीशु ने वहाँ पर कुछ प्रचार किया। प्रचार करने के बाद पतरस से पूछा, पतरस मछली है कि नहीं? तो बोले नहीं है। तो बोले काम करो, गहरे जल में जाल डालो, मछली आएगी। बोले प्रभु पूरी रात बहुत मेहनत की, लेकिन चलो आप बोलते हो तो डाल देते जाल डाली, और बहुत सारी मछली आई। पहली बार इतनी मछली आई, दिन के उजाले में इतनी मछली पहली बार आई। 2 किश्ती थी, दोनों भर गई, डूबने लगी, वहाँ तक ये मछली आई। जाल फटने लगी, इतनी मछली आई। और पतरस हैरान, उनके साथीदार हैरान, बोले रे है कौन? अचंबा करने लगे। बोले दिन में तो मछली आती नहीं, और इतनी सारी मछली,
सब लोग हैरानी से प्रभु यीशु को देखने लगे। प्रभु यीशु ने बोला, ये पतरस क्या देखता है? बोले, ये तो मछली है, मैं तुझे इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे हो। बोले, अब पतरस ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया। पहले भी मिले थे, पहले विश्वास नहीं किया था, मसीह तो हमें क्या लेना देना। अभी विश्वास किया, क्यों? एक चमत्कार हुआ और विश्वास से एक विश्वासी जीवन, मसीह जीवन की शुरुआत हुई। और पतरस और दूसरे चेले जो प्रभु यीशु के साथ जुड़े थे, वो लोग आगे बढ़े, प्रभु यीशु के साथ संगति करने लगे। कारोबार छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, प्रभु यीशु के साथ संगति में वो आगे बढ़ते गए, आराधना में आगे बढ़ते गए और एक संगति में वो लोग आगे बढ़ते गए। उसके बाद प्रभु यीशु के साथ रह रहकर प्रभु यीशु ने उनसे एक बात कही कि पवित्र आत्मा जिसे संसार पा नहीं सकता, ये संसार उसको जानता नहीं, लेकिन तुम उसको जानते हो क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा का साथ रहना मतलब वरदानों का इस्तेमाल होना। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होते हैं तो हम वरदानों से भरते भी हैं और वरदानों का इस्तेमाल भी होता है। अब इनके पास वरदान भी आने लगे और ये लोग प्रभु यीशु के साथ मिलकर सेवा में जुड़ गए। प्रभु यीशु के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने अगुए के साथ वरदानों से भरते हुए वो सेवा में जुड़ गए। जो भी प्रभु यीशु बोलते थे वो काम ये लोग करने लगे। फिर प्रभु यीशु ने एक बार इन 12 लोगों को बुलाया और 12 लोगों को बुलाकर एक काम दिया इनको। काम क्या था कि अपने 12 चेलों को बुलाकर उनको प्रेरित कहा। ये प्रेरित, ये कोई शब्द नहीं है, ये प्रेरित मतलब एक काम है। जब हम किसी को बोलते हैं मैनेजर है, इसका मतलब मैनेज करना इसका काम है। मैनेजर कोई शब्द नहीं है, मैनेजर एक काम है कि इसको सब कुछ मैनेज करना है। इसी तरह से परमेश्वर ने इनको प्रेरित कहा। वह प्रेरित एक काम है, अब परमेश्वर की ओर से इनको काम मिला और प्रेरित का जो भी काम है वो काम परमेश्वर की ओर से इनको मिला। लेकिन सिर्फ काम मिलना ज़रूरी नहीं है, उसके बाद इंसान वो काम कर सके और उस काम में आगे बढ़ सके। इस कारण से परमेश्वर उनका अभिषेक करते हैं। और अभिषेक का मतलब होता है कि परमेश्वर एक इंसान के पास से जो भी काम करवाना चाहते हैं वो काम करवाने के लिए अधिकार देना और सामर्थ्य देना। अब हुआ ऐसा कि प्रभु यीशु तो मर गए, तीसरे दिन जिंदा भी हो गए और फिर 40वें दिन वो वापस स्वर्ग में चले गए। लेकिन चेलों को बोल कर गए, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए यरूशलेम को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। फिर ये लोग प्रार्थना में बैठ गए कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएंगे हम बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने को वैसे भी डर लगता था इनको। अब इन लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। एक ही प्रार्थना, परमेश्वर पवित्र आत्मा दो, परमेश्वर पवित्र आत्मा दो। लगातार भूखे प्यासे रहकर 10 दिन तक इनकी प्रार्थना चली और 50वां दिन जब आया, उस दिन सुबह सुबह अचानक से आंधी आई, एक गर्जन हुई और आग की जबान, जैसे आग की जबान बनी हुई ऐसी जबान लोगों के दिखने में आई और वो जबान सभी लोगों के ऊपर बैठ गई और ये 120 लोग थे, वो सारे पवित्र आत्मा से भर गए। ये पवित्र आत्मा से भरना इसका मतलब है अभिषेक होना। और अब इनका अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के बाद ये लोग तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले, काम करना शुरू कर दिया। पहले भी काम किया था प्रभु के साथ मिलकर। अभी इनका खुद का अभिषेक हो चुका है। उस वक्त अभिषेक नहीं हुआ था, उस वक्त सिर्फ वरदान थे, बीमार लोगों को चंगा करना, भूत प्रेत निकालना,
वो सारे वरदान इस्तेमाल होते थे। लेकिन अभी इनको एक काम मिला, प्रेरित, और काम मिलने के बाद इनके ऊपर पवित्र आत्मा का नाम मतलब अभिषेक हो गया। अब आप काम कर सकते हो। अब इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया, बीमारों को चंगा करना शुरू कर दिया, भूत प्रेत निकालना शुरू कर दिया, मंडली बनाना शुरू कर दिया। और ये जब काम कर रहे थे तब इनकी सतावट शुरू हो गई। लोगों ने, फरीसियों ने, याजक लोगों ने इनको सताना शुरू कर दिया। कभी जेल में डालना, कभी इनको कोड़े मारना, इस तरह से इनकी सतावट शुरू हो गई। लेकिन सतावट साथ में सेवा, सतावट साथ में सेवा। एक बार तो पतरस को जेल में डाल दिया और 4-4 सिपाही बेड़ियों से उसको जकड़ कर, एक सिपाही उसके हाथ में बेड़ी और दूसरे छोर से पतरस का हाथ, दूसरा सिपाही दूसरे हाथ पर, तीसरा सिपाही पैर के पास, चौथा सिपाही दूसरे पैर के साथ, एक पतरस को अंकुश में रखने के लिए वो भाग ना जाए। 4-4 सिपाही बेड़ियों से जकड़कर जेल में रखते थे उसको। पौलुस को देखो, पौलुस और सिलास को कोड़े मारकर काठ में ठोक दिया और फिर भी वो आराधना कर रहे थे। बार बार जेल में जाना, लाठी से मरवाना, पत्थरवा करवाना इनके ऊपर, काठ में ठोक देना, सतावट इनकी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी ये लोग आनंद से ये सेवा करते गए, सेवा करते गए। उसके बाद बाइबल में भी है स्टेफन के बारे में, पत्थर मार मार कर उनको मार दिए गए। कसूर क्या था? कुछ भी नहीं। कसूर था इतना कि परमेश्वर का राज प्रकट कर रहे थे। पत्थर मार मार कर उनको मार दिया। याकूब को तलवार से मार दिया। फिर किसी के बारे में जिक्र नहीं है। लेकिन जो पौलुस हो गए उनकी भी गर्दन उड़ा दी थी। पतरस को क्रूस के ऊपर मार दिए गए थे। और यूहन्ना जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, वो पातमोस नाम के टापू पर भूखे प्यासे मर गए। उबलते तेल की कढ़ाई में उनको डाल दिया गया, कुछ नहीं हुआ। जहर पिलाया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आखिर में भूखे प्यासे वो मर गए। कोई भी चेला ऐसा नहीं जिसकी साधारण सी मौत हुई हो, आम मौत हुई हो। किसी न किसी तरह से सभी लोगों को वक्त से पहले मार दिया गया। ये सभी लोग मर गए। ये एक मसीही जीवन है, ध्यान से समझना। इसको कहते हैं मसीही जीवन। ये मसीही जीवन के 8 स्टेप्स है, 8 सीढ़ियाँ है उसकी। और सबसे पहली सीढ़ी है विश्वास करना। दूसरे नंबर पर जो सीढ़ी है, विश्वास में आने के बाद विश्वास में बढ़ना, मतलब कि संगति में जाना, आराधना करना, गवाही देना, प्रभु भोज करना, वचन सुनना। ये दूसरी सीढ़ी है कि विश्वास में आने के बाद अगर बैठे रहोगे तो आपकी आत्मा की उन्नति नहीं होगी, दूसरी सीढ़ी पर जाना पड़ता है। जब उसमें आगे बढ़ते तब तीसरी सीढ़ी आती है और वो है वरदानों को प्राप्त करना। जब इंसान लगातार संगति में जाता है तो उसको पता चलता है कि चमत्कार का वरदान होता है, चंगाई का वरदान होता है, भूत प्रेत निकालने का वरदान होता है, अन्य भाषा का वरदान होता है, उसका अनुवाद का वरदान होता है। बहुत सारे वरदान है और उसको भी मन होता है कि मैं भी वरदान प्राप्त करूं, वरदान प्राप्त करूं। और तीसरी सीढ़ी ये वरदानों की है। उसके बाद चौथी सीढ़ी आती है। जब वरदान मिलते हैं तो वरदानों से इस्तेमाल होना होता है। और अभी वो नया है, अभी सेवा किस तरह से करनी नहीं पता, इसलिए सेवा की शुरुआत वो उसके सेवक के साथ होती है। सेवक के साथ बाहर जाना, उसके साथ देखना सब कुछ, मेरा सेवक क्या करता है, मेरा अगुआ क्या करता है, किस तरह सेवा करता है। तो चौथी सीढ़ी वो सेवा की शुरुआत है। लेकिन
अपने पास्टर के साथ, अपने दास के साथ। जब परमेश्वर ये सब कुछ देखते हैं, कहीं ईमानदार से सेवा कर रहा है, तब परमेश्वर 5वीं सीढ़ी पर उसको लेकर जाते। और 5वीं सीढ़ी है परमेश्वर से काम मिलना। अब परमेश्वर उसको कोई ना कोई काम देते, पहले चाहे जैसा भी इस्तेमाल। आप 4 सुसमाचार पढ़ना, उसमें चेलों का कैसा इस्तेमाल हुआ है, और नए नियम में प्रेरितों के काम में देखना इनका इस्तेमाल कैसे हुआ है। जो सुसमाचार प्रकट करने वाला था फिलिपुस, उन्होंने सुसमाचार ही प्रकट किया। प्रेरित यूहन्ना, याकूब, पतरस वो लोग थे, दूसरों को पवित्र आत्मा दिलाना, मंडली को दृढ़ करना, अगुवे ठहराना, ये काम ये लोग करते थे। सुसमाचार प्रकट करने के लिए ये लोग नहीं भागते थे। तो सभी का एक अलग अलग काम होता है। और 5वीं सीढ़ी ये है कि परमेश्वर, जो विश्वासी लोग सेवा में अपने दास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उनकी निष्ठा को देखकर, वो जिस तरह से अपना फर्ज निभाते वो देखकर परमेश्वर उनको काम देते हैं। ये होता है उसका लक्ष्य। तो 5वीं सीढ़ी पे लक्ष्य मिल जाता है। लेकिन लक्ष्य मिलने के बाद क्या? अभी कौन हो गए, अच्छे से अकाउंट लिख सकते हैं। इसका मतलब किसी भी कंपनी में घुस जाओगे, वे लाओ चलो मैं अकाउंट लिखूँगा, कौन देगा लिखने के लिए? पहले इंटरव्यू होगा, उसमें पास होना पड़ेगा, किसी के हाथ के नीचे उसको रखेंगे, फिर वहाँ उसको ट्रेनिंग देके देखो भाई हमारे यहाँ इस तरह से अकाउंट लिखते हैं, और फिर वो अकाउंट लिखेगा। तो ऐसे होता है। तो एक कंपनी जब किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, और इसी को आत्मिक भाषा में कहते हैं अभिषेक। जब परमेश्वर किसी को काम देते, प्रेरित कब बनाया था? सुसमाचार में। प्रेरित का काम कब शुरू किया इन लोगों ने? प्रेरितों के काम में 50 दिन आने के बाद, अभिषेक प्राप्त करने के बाद, अब परमेश्वर ने जिस काम के लिए उनको चुना था उस काम का अधिकार और सामर्थ्य दिया, यह है अभिषेक। और जब अभिषेक प्राप्त किया उसके बाद उन्होंने सेवा करना शुरू किया अकेले में। अब उनका अगुआ कोई नहीं है, अब बिंदास से निकलते क्योंकि अभिषेक हुआ है। और 7वां स्टेप से सेवा और सतावट, ये दोनों साथ में चलता है। ईमानदारी से सेवा करोगे तो सतावट होगी। सेवा और सतावट, सतावट से सेवा बंद नहीं होती, इंसान बढ़ता ही जाता है। सेवा सतावट ये आखिरी दिन तक चलता है। और एक दिन 8वीं सीढ़ी पर वो आ जाता है जब उसकी मौत होती है, लेकिन परमेश्वर में मौत। और परमेश्वर में मौत मतलब स्वर्गराज के वारिस बन जाना। हालेलुया। तो ये 8 सीढ़ियाँ हमारे जीवन में है। आप इसको 2-2 कर नहीं चढ़ सकते, 3-3 कर भी नहीं चढ़ सकते, एक-एक कर ही चढ़ सकते बस। और ये करना ही करना है। इसमें से एक भी सीढ़ी अगर आपको पसंद नहीं और आप उसको निकालना चाहो तो वो नहीं होगा। लेकिन ये 8 सीढ़ी प्रभु यीशु के चेलों के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और ये परमेश्वर की ओर से है। ये 8 सीढ़ी हमको चढ़नी पड़ेगी, तब हम स्वर्ग राज के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया।